अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हो रही है दुबई में बारिश और ऐसा लग ही नहीं रहा कि दुबई में, मुझे समझ नहीं आती कि दुबई का ये हाल है तो और हम और कंट्रीज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर इतना सारा पानी है, इतना पानी है कि लोगों को तो दूर की बात है, गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती। और दुबई ये बारिश खुद करवाता है, उसके बाद कहते हैं कि घर से मत निकलो, घर पे ही रहो। मतलब ऐसा है कि जब दुबई को बंद करना होता है ना, सारा दुबई बंद करना होता है तो वो बारिश करा देता है कि बस बारिश करते सबको कहेंगे बंद, सारे ऑफिसेज बंद, सारा काम सब कुछ बंद हो जाता है। हाँ तो गाइज़, ये वाला जो व्लॉग है वो बेसिकली है जॉब के सिलसिले में कि मैं क्या जॉब करती हूँ दुबई में। शोर आ रहा है थोड़ा, पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही कि नहीं, मुझे कैसे जॉब मिली और मुझे कितने टाइम में जॉब मिली, तो मैं ये सारा आप लोग को बताऊंगी। तो गाइज़, जॉब का ऐसा सीन है ना कि जब मैं दुबई आई तो मुझे हो गया अभी 1 मंथ से ज़्यादा हो गया दुबई में। तो जब मैं दुबई आई मैंने सबसे पहले अप्लाई कर दिया लिंक्डइन पर, इंडीड पर, हर जगह मैंने इतने सारी जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। 100 से कोई ऊपर जॉब्स थी और जो मेरी जॉब की कैटेगरी थी वो थी कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मैनेजर एंड सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट की मेरी जो मैंने सारी जो कैटेगरी थी इसके लिए मैंने अप्लाई किया था। और आप सब मुझसे पूछे थे कि मैंने क्या डिग्री की है, तो मैंने मीडिया स्टडीज़ की है, इसलिए मैं इसी कैटेगरी में जॉब ढूंढ रही थी। एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो उसमें मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो पॉसिबिलिटी थी कि मुझे जॉब मिल जाए क्योंकि मेरा 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और दुबई में सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो फिर उसके बाद मैंने हर जगह अप्लाई कर दी। मुझे कुछ टाइम बाद आई कॉल्स, बहुत फ़ौरन कॉल्स नहीं आती, कोई 6-7 इंटरव्यूज़ दिए दूसरे वीक में, उनमें से कोई 4 जो है वो सेलेक्ट हो गए थे। वो थी कंटेंट क्रिएशन की पोस्ट थे, ठीक है। उनकी सैलरी थोड़ी कम थी, बहुत सी जगहों से कॉल आई थी, तो मैंने सोचा कि जो ज़्यादा सैलरी जहाँ थी मैंने कहा पहले उधर इंटरव्यू दे दूँ तो उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। फिर उसके बाद मैंने उधर और भी जगहों पे इंटरव्यू दिए, बट कुछ बहुत दूर थे, ट्रैवल का इशू था, तो फिर मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद जब थोड़ा टाइम गुजरा, 1 मंथ गुजर गया, तो अभी पिछले ही दिनों जो है मुझे एक कॉल आई थी। एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी है। अभी मैं ऑफिस से ही वापस जा रही हूँ, आधी वीडियो मैंने पहले शूट कर लिया, आधी अभी, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो मुझे ऑफ़र हुआ, जॉब ऑफ़र हुई अवियानको की तरफ से। मुझे कॉल आई इनकी इंटरव्यू के लिए, फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी पोजीशन क्या थी जॉब के लिए। मेरी पोजीशन थी सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट। कंटेंट क्रिएटर के लिए यहाँ पे बहुत जॉब्स हैं और बहुत हाई सैलरीज हैं सबकी। तो गाइस, फिर जब मैं इंटरव्यू देने गई तो वहाँ पे उनके थे 3 स्टेप्स ऐसे थे कि जो उनकी लीड है, जो मतलब वहाँ पे सब कुछ मैनेज करती हैं, सबसे पहले उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में अब आप पूछेंगे कि क्या पूछा, तो इंटरव्यू ऑब्वियसली जो जिसका पोजीशन होता है उस हिसाब से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मुझसे मीडिया के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए गए थे कि मुझे कंटेंट बनाना आता है, मुझे स्ट्रैटेजीज़ आती हैं, अगर कोई क्राइसिस आता है तो वो मैं कैसे मैनेज करूँगी, और इसी के हवाले से सारे क्वेश्चंस थे। तो वो सारे मैंने जवाब उनको दे दिए। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा हो गया। फिर मेरा जो सेकंड इंटरव्यू था वो था बॉस के साथ, ऑनर के साथ था। बॉस ने मुझसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए, सेम ही मीडिया के रिलेटेड क्वेश्चन किए। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ रहती हो। ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि कहाँ रहती हो दुबई में, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं ऑफिस से, फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाता है और दुबई में बहुत रश होता है, तो ये सबको पता है। बॉस से इंटरव्यू हो गया था। फिर थर्ड स्टेप ये था कि उसी दिन उन्होंने टेस्टिंग करनी थी, एक छोटा सा टेस्ट लेना था मेरा। और वो टेस्ट ये था कि उस टाइम पर एक क्लाइंट आई हुई थी ऑफिस में, जो उनकी वीडियो शूट था और उनकी स्क्रिप्ट बनानी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रही है उस क्लाइंट के साथ, तो आपने उनकी हेल्प करनी है, फिर हम जज करेंगे कि आपने कैसे किया है, तो उसके बाद शायद हम आपको हायर कर लें। क्लाइंट आई, क्लाइंट की स्ट्रेटजी बनाई, थोड़ा बहुत मैंने स्क्रिप्ट में चेंजेस की, स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनी हुई थी, वीडियो शूट किया, मैंने एडिटिंग में हेल्प की, ऑलमोस्ट मैंने ही सारी वीडियो एडिट की थी, आई गेस, यस। थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो फिर जो प्रोफेशनल का अपना एडिटर है उन्होंने कर दी थी।
बट उनको शायद पसंद आया बहुत ज़्यादा, तो बॉस ने मुझे दोबारा बुलाया अपने रूम में और फिर उसके बाद मुझे हायर कर लिया गया था। तो जॉब मुझे मिल गई थी, फिर मैंने ज्वाइनिंग की थी, कंफर्मेशन लेटर मुझे मिल गया था, वो मैंने साइन कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो साइन कर लिया था। तो गाइज़ ये था मेरा जॉब का जर्नी। जो आप लोग पूछ रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे जॉब मिल गई, तो जॉब इतनी जल्दी मुझे नहीं मिली थी। ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था कि मैं सर्च कर रही थी जॉब्स के लिए। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप लोगों ने आना है और जॉब ढूंढनी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग को अटेस्टेड डिग्री अपने साथ लेकर आनी है, क्योंकि उसके बगैर वीज़ा नहीं मिलता। और मेरा भी यही मसला आ रहा था, इसलिए मैं जो हूँ मुझे डिग्री मंगवानी पड़ेगी पाकिस्तान से दोबारा। अभी कोई ना कोई आएगा तो लेकर आएगा, तो मेरा वीज़ा लगेगा, वर्क परमिट लगेगा 2 ईयर्स का, क्योंकि अभी मैं विज़िट वीज़ा पे हूँ। और विज़िट वीज़ा पे आना मस्ट है पहले, क्योंकि ऑब्वियसली आप इधर आएंगे तो ही आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो ही आप कर सकते हैं। और अगर आप ख़ुद से ही अगर वर्क परमिट या फ्रीलांस वीज़ा लगा सकते हैं तो ये तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये था सारा सी। और गाइस, अब आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन सी कंपनी में काम करती है, तो मैं काम करती हूँ अवियानको में। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, क्योंकि बाकी डिटेल्स मैं नहीं दे सकती। उसके अलावा मैं जो हूँ आपके साथ शेयर करूँगी कुछ वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर वीज़ा के रिलेटेड, बिजनेस प्लान्स के रिलेटेड। तो आप लोगों ने वो चेक करनी है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर कोई अपना बिज़नेस बनाना चाहता है दुबई में, या अगर आप लोग को वीज़ा चाहिए, तो मेरी वो वीडियोस देखना आप लोग के लिए मस्ट है। तो आपने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना है, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जितना सब कुछ होता है ना, वो सब कुछ आप लोगों ने कर देना है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।